हेलो, गुड मॉर्निंग। वीएनएम लाइव में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 3 दिन से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे 20 साल के सफ़र को, और ये 20 साल के सफ़र में हमने जो जो नए नए कार्यक्रम किए, जिस तरह आपको हमसे जोड़ा, हम आपसे जुड़े, वो कार्यक्रमों की कुछ ग्लिम्पसेस हम आपको दिखा रहे हैं और आप एंजॉय तो कर ही रहे हैं। साथ साथ में आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ये क्यों बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, वो सपना बताने वाली है, क्योंकि हम पिछले 3 दिन से मैं और सपना दोनों ही इस शो में आपको मिल रहे हैं। गायत्री ने पहले ही बता दिया है, सेलिब्रेशन का माहौल है। वीएनएम ने जो 20 साल पूरे किए हैं उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, और ये सफ़र हम हमेशा ही कहते हैं कि आप लोगों के बिना अधूरा है। ये जो कामयाबी है उसका श्रेय वीएनएम ने हमेशा अपने व्यूअर्स को दिया है। आप है तो हम हैं। तो ये कामयाब जो हमारा सफ़र है, या जितने भी प्रोग्राम्स हमने इन 20 सालों में किए हैं, उन सब को आपने पसंद किया, आप सब ने सराहा, तभी आज हम इस मुकाम पर हैं। और जब सेलिब्रेशन की बात हो रही है गायत्री, तो आपको पता ही होगा कि 5 जुलाई को वेद ट्रांसक्यूब प्लाजा में वीएनएम ने टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे हमारे शहर के कलाकारों को एक मंच दिया गया ताकि वो अपनी कला जो है उसे मंच पर प्रदर्शित कर सके। हमारे माननीय जजेस थे, और उन्होंने, हमने पहले की जैसे डिक्लेयर किया था कि जो भी हमारे जजेस जिन्हें भी चुनेंगे, उन्हें मौका मिलेगा हमारे साथ वीएनएम स्टूडियो में हमसे जुड़ने का, लाइव रूबरू आप सभी से बातें करने का और मिलने का। तो जो हमारी सिंगिंग कैटेगरी थी, उसमें जो बेस्ट 5 थे, उनमें से बेस्ट, ये जो छोटी सी क्यूट सी लड़की आपको दिख रही है ना, हिमानी मेहता, शी वॉज वन ऑफ देम। और हिमानी जितनी क्यूट दिखती है उतना ही प्यारा गाती भी है। हिमानी, कैसा लग रहा है स्टूडियो में? पहली बार आए हो? पहली बार आई हो तो एक्साइटेड सो मच। जब आपने वहाँ पे गाया, आपने सबका दिल जीत लिया। कैसा था वो फीलिंग? अच्छा, मीन्स पहली बार तो नहीं, मैं बहुत सारे स्टेज शोज भी कर चुकी हूँ। ओके। तो उसमें भी मैं प्राइज़ मिली है मुझे। नो डाउट, वो तो आपकी आवाज़ ही बताती है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा गुनगुना देंगे, कुछ गा देंगे। मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगे दाजे, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगे दाजे। वाह वाह वाह, बहुत तेनू खूब। समझावा की, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है हिमानी। आपकी आवाज़ जो है ना, वो सब कुछ कह रही है। और हिमानी ने ये जो संगीत की शिक्षा जहाँ से
प्राप्त की हैं, जिनसे सीखी हैं, जिग्नाशु पांडे वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आपका। कल जब हम ग्लिम्सेस दिखा रहे थे ना, तो बोले डोले डांस धमाल हमारा जो प्रोग्राम था उसकी झलकियाँ भी हमने आपको दिखाई। तो उस वक्त से जिग्नाशु हमसे जुड़े हुए हैं। बोले डोले डांस कंपटीशन में भी उनके स्टूडेंट्स परफॉर्म करते थे। बिल्कुल, जिग्नाशु की बात करें ना तो शिव साधना एकेडमी, यस, ये नाम से वडोदरा शहर के सारे लोग वाकिफ हैं, जो म्यूजिक से, जो इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं और जो डांसिंग से जुड़े हुए हैं, ये जिग्नाशु से वाकिफ ही होंगे। मगर मैं बता दूं, जिग्नाशु जब भी बोले डोले डांस कंपटीशन में अपने स्टूडेंट्स को लेके आता, वो इतना सिंसियर है, वो इतना सीरियस है, और वो हमेशा ये कहता, मैं ऐसा कहती कि सॉरी बट एक खास बात बताना चाहूँगी कि जब भी कोई भी कंपटीशन होती है ना, तो उनको तैयार करने वाले जो उनके टीचर होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि मेरे बच्चे का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, स्टेज के पास में खड़े रहना, ग्रीन रूम में चले जाना, बैक स्टेज चले जाना, ये सारी थोड़ी एक्टिविटी है ना ज़्यादा होती हैं। बट मैं जिग्नाशु की बात करूं, ऐसे 2-3 कोरियोग्राफर थे हमारे साथ में जिनका किसी भी प्रकार से इस तरह का व्यवहार नहीं था। वो हमें बहुत टच करता था जिग्नाशु, और इसीलिए आप इतने सालों से वीएनएम का हिस्सा हो। हमेशा आप हमारे साथ में जब भी जुड़े, हमें भी अच्छा लगा कि बहुत अच्छा टैलेंट वहाँ से आएगा। और इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग दोनों में जिग्नाशु ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर परंपरा गरबा की हम बात करें, परंपरा गरबा ग्राउंड पे जिग्नाशु की टीम गाती है और बजाती भी है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को इस तरह से देखते हैं। तो बहुत अच्छा टैलेंट तैयार कर रहे हैं वडोदरा शहर का जिग्नाशु। क्या कहेंगे, वीएनएम के ये सेलिब्रेशन में आप भी जुड़ गए हैं आज। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज 10 साल के बाद वापस स्टूडियो में आए हो। वैसे तो हम मिलते रहते हैं, हाँ जी। नफीस सर है, गायत्री मैम है, हम हमेशा जुड़े हुए ही है, पर हमेशा अभी 10 साल के बाद वापस से फीलिंग वेरी गुड दैट इतना पहले तो 20 इयर्स का सर ने और आपने जो सेलिब्रेशन किया है, ये 20 साल जो जर्नी है, दैट इज़ वेरी इंडीड अ वेरी कमेंटेबल है। बहुत ही बढ़िया सा एक इनिशिएटिव है। एंड अगेन टैलेंट शो लेके आफ्टर बोले डोले अगेन आई फेल्ट दैट माय स्टूडेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म हियर, एंड बहुत अच्छी तरीके से एक मैनेजर लेवल पे टैलेंट शो किया वेट्रांस टू प्लाजा पे। एंड जैसे ही इवेंट आगे बढ़ा और आई जस्ट गॉट द न्यूज़ बिकॉज कोई कारणवश मैं अटेंड नहीं कर पाया, पर वहाँ पे स्टूडेंट्स और मेरे टीम वहाँ पे थे एंड दे टोल्ड मी अबाउट द लेवल ऑफ द शोज एंड वेरी नाइसली कमेंट्स। एंड बच्चों ने फिर मुझे, जैसे मैं लाइव देख रहा था फेसबुक पे कि सर मेरा आने वाला है, दे जस्ट ऑल द पेरेंट्स, पर जनरली क्या होता है बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं और उनको ऐसा कि मेरे बेटा या बेटी तो स्टेज पे जा रहे हैं और अच्छी तरह से ढंग का परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो सर देखने चाहिए कि हाउ दे आर डूइंग एंड व्हाट। बस ये बच्चों को भी होता है कि गुरु देखे कि उन्होंने जो शिक्षा दी है हम उसे कितना खरा साबित कर पा रहे हैं। आप जैसे स्टेज पर बोलते थे कि 55, 57, 52 पीछे बैक स्टेज आ जाए, तुरंत मुझे कॉल आता था, सर अभी मेरा है, तो हिमानी के पापा कॉल करेंगे और सर गेट रेडी, हिमानी का परफॉर्मेंस है। जैसे 2-3 दूसरे जो बेस्ट सिंगर था शिबिन, तो शिबिन कॉल्ड मी अप, दे कॉल्ड मी अप एंड देन टोल्ड मी कि सर आ रहा है, आप देखिए। फटक से जो भी काम है आई जस्ट स्टॉप एंड देखना शुरू कर दिया। एंड आई वाज रियली हैप्पी कि चलो लाइव में मेरे बच्चों को देख पा रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात लगी कल जिग्नाशु, मैंने आपकी जब पोस्ट देखी ना फेसबुक पे, हाँ। तब पता चला मुझे कि ये सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स जो विनर students रहे हाँ, वो जिग्नाशु के थे। हमें तो पता ही नहीं था कि ये सारे शिव साधना एकेडमी से आए हैं, बिल्कुल पता नहीं था। जब पोस्ट देखा तब मैंने फिर सोचा कि क्यों ना जिग्नाशु को आज स्टूडियो में बुलाया जाए हमारे इस लाइव कार्यक्रम में, और फिर हिमानी का कोई गाना सुने, ऐसा मन हो गया। और अभी हम लोग जो कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, जिग्नाशु इतने सालों से बोले डोले और बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़े रहे, तो अभी एक ऐसा कार्यक्रम हम देखें जो हम बरसों पहले कर चुके हैं, जिसमें हमेशा वीएनएम की एक कोशिश रही, एक तो टैलेंट को स्टेज देना और बाकी अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रमों का पूरा पुलिंदा हम आज लेकर आए हैं। जो हमने पहले बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, तो उसमें 2 कार्यक्रम की झलक आप देखिए। विचार मंच जो हमारा कार्यक्रम था, कितना बदलाव आया है पत्रकारिता में, वो एक टॉक शो हमने किया था। और दूसरा जो यही कार्यक्रम का एक दूसरा टॉपिक था, वो था आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कैसे हो। ये कार्यक्रम की एक छोटी छोटी झलक आप देखिए, फिर हम लौटते हैं थोड़ी देर में।
एग्जांपल दे रहा हूँ अमेरिका का। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बुश के खिलाफ ऐसा लिखा जा रहा है, अगर हम यहाँ लिखते तो मुझे जेल में भेज देते। अगर मैं लिखता यहाँ पे किसी के बारे में, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वहाँ पे एक इंटरनेट पर एक ड्रज रिपोर्ट करके एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही लोकप्रिय एक पत्रकार है जिसने चलाता है अपनी खुद की एक वेबसाइट चलाता है, बहुत ही लोकप्रिय है, ये इंटरनेशनली लोकप्रिय है। उस ड्रज रिपोर्ट के अंदर एक ऐसा एक दस्तावेज जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड दस्तावेज रखा गया है जिसमें ऐसा साबित करने का प्रयत्न किया गया है कि 9/11 जो है वो अलकायदा या उसने नहीं किया था, ये तो खुद गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने किया था। ये आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी रीडर बुद्धिजीवी नहीं होते। उनको तो ये है कि भाई मेरे चौक में जो नल है उसमें पानी नहीं आता, मेरा जो रोड है वो अच्छा नहीं है, ये रीडर को चाहिए। एक टाइम था जब ये कुछ प्रॉब्लम होता तो वो लोग अपने जो नेता के पास जाते, पॉलिटिशियन के पास जाते। आज ये हुआ है कि अगर कुछ भी हुआ तो सब लोग पहले मीडिया के पास आएंगे कि आप आओ, आपको फोटोग्राफर को भेजो, आप यहाँ से ये तस्वीर लो। अगर ये अखबार में आएगा ना तो ही कल ये कॉरपोरेशन वाले करेंगे, और ये प्रूव हुआ है। एक बात क्लियर कर दूं कि एक्चुअली राज गोस्वामी साहब ने कहा था कि माइंडसेट के साथ में ये अपनी चर्चा शुरू हुई, ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव है। एक बदलाव अच्छे और बुरे दोनों हमें चर्चा करना है। एक अखबार का एक आइडेंटिटी था, वो अगर था ही तो आज नहीं रहा, और अगर है तो कुछ नया ही हो गया है। ऐसी बातें थी। एक उदाहरण देके देंगे सर? हाँ श्योर। ऐसी बातें थी कि जो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या तो सोशल, उसका फोकस ऐसा हो रहा था कि लोगों को लगे कि कुछ डेप्थ में जा रहे हैं। आजकल हम बटन बेचने से लेके शूज़ कैसे पहनना चाहिए और फूले हम अगर बगीचे में रखें तो कैसा अच्छा रहेगा, वी कैन कॉल इट ए फ्लिपेंट इन द सेंस दैट मोर इट इज़ मोर विद दी कनेक्टेड विद द लाइफ। तो मतलब जैसे कुछ लोग बदले या पूरा समाज बदले? जैसे मान लीजिए मेजोरिटी में जिनके लिए हम अखबार सर्व करते हैं, तो सोसाइटी की आवाज़ सुनेंगे आप या आपकी आवाज़ सोसाइटी सुनेंगे? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी बात सुनिए। हम जो कह रहे हैं वो किसी की बात आपको बता रहे हैं। पहले बात ये है। और दूसरी बात यह है कि सेंसेशन की बात, तो जब बच्चा छोटा होता है और उसकी दादी माँ उसको बात कहती है ना, तभी उसमें सेंसेशन था। और आप ये अखबार के सेंसेशन को जाति क्यों मान रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, VNM विचार मंच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आतंकवाद के सामने एकजुट कैसे हो, एक साथ कैसे हो। इसीलिए आज हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए धर्मगुरु हैं, शहर के कुछ खास लोग हैं, हमारे नेतागण हैं, और आज हर मुद्दे पर जो अहम भूमिका में है वो है मीडिया के कुछ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। इस मुद्दे पर अधिक चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी नफीस खान। थैंक यू गायत्री। देखिए कि अगर जो भी टॉक शो होते हैं तो वो एक बड़े अलग ढंग से, थोड़ा बनावटी तौर पे होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज हम सब मिलकर बिल्कुल दिल की बात करें और दिल से करें, मतलब कुछ उसमें बनावट ना हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट सबसे पहले करना चाहूँगा। सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि साथ आने में इतने साल क्यों लगे? आप आतंकवाद के सामने एकजुट होने की क्या रास्ते हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं जो हमें एकजुट नहीं होने देती हैं, उसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कि जहाँ तक आतंकवादी हमलों का सवाल है, सारी राजनीतिक पार्टियों की ध्येय एक होना चाहिए। कि आपको नहीं लगता है कि आपको रिव्यू करना चाहिए कि आप जिस ढंग से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हो उसमें ही बड़ी गलती है? देखो, सवाल यह है कि एकता कहाँ आनी चाहिए? क्यों अटल बिहारी है नहीं? मेरी बात सुनो, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह कहना पड़ा 71 के वॉर के बाद कि इंदिरा जी ने सही कदम उठाया, उन्होंने माँ दुर्गा का स्वरूप दिया, मैं कहूंगा सही उठाना पड़ा। सवाल एकता की बात आती, एकता विचार भेद हो सकते हैं, उसके बाद में फिर राजनीति अलग अलग ही रहे। जब तक राजनीति से ऊपर उठ के देश का नेतृत्व
इस देश का धर्म, राष्ट्रीयता को अपना धर्म नहीं बनाती और राजकीय आइडियोलॉजी के धरातल से ऊपर उठ के जब तक वो सोच नहीं बनाती देश के जो कॉमन इश्यूज के लिए, तब तक ये अविश्वास बना रहेगा। क्योंकि देश के इंपॉर्टेंट मसीहों पर अगर राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाएगी तो एकता कभी नहीं। एक विचार, इसका आपने ग्लिम्स देखा, आतंकवाद, पत्रकारिता को लेकर समाज की क्या सोच है, लोगों की क्या सोच है, हम समाज को किस तरह से देखना चाहते हैं, ये सारी बातें इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस की। हमारा एक और प्रोग्राम था एक मुलाकात। जब भी कोई इंसान एक मुकाम पर पहुंचता है तो उसके पीछे कहानी होती है, स्ट्रगल होता है, कड़ी मेहनत होती है। एक मुलाकात हमारा एक ऐसा ही प्रोग्राम था जहां पर हमने ऐसी शख्सियतों को स्टूडियो में बुलाया, उनके बारे में जाना, उनकी जर्नी के बारे में जाना और आज वो जिस मुकाम पर है वो कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या दिक्कतें थी, उनकी जीवनी को जानने का, समझने का एक प्रयास था जिसका नाम था एक मुलाकात। ये हमारे प्रोग्राम का नाम था। और जो ग्लिम्स आप देखने वाले हैं वो है टॉम ऑल्टर। उनको तो हम सभी जानते हैं, हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड में हमने उन्हें देखा ही है। और जब ये शो चल रहा था उन दिनों वो शहर में थे। तो आइए हमारे इसी प्रोग्राम की झलक देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो लेखक भी हैं और साथ ही एक पत्रकार भी हैं और थिएटर से भी जुड़े हैं और भाषाओं के संवहन में गिरफ्तार भी हैं। सरापा अंग्रेज़ दिखने वाला ये शख्स या इस शख्स की रूह आज से कई सालों पहले मसूरी की हसीन वादियों में उतरी और हिंदुस्तान में पैदा होने का जज्बा और खुमार आज भी इनकी रगों में दौड़ रहा है, जिनका नाम है टॉम ऑल्टर। ऑल्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मेरी तारीफ़ की है, मेरा तारुफ जो आपने करवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ थोड़ा सा मुबालगा जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा उसमें झलक रहा था, लेकिन इसके बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम जैसे अक्सर आपका इंटरव्यूज़ जो हम जनरली लोग देखते हैं टेलीविज़न पे, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आज तक भी आपको क्या अंग्रेज़ की भूमिकाएं ऑफ़र की जा रही हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका जो हिंदी फिल्मों का सफ़र है वो कैसा रहा? बहुत दिलचस्प रहा। मैं जिस तरह आपने अभी कहा, मैं मसूरी का रहने वाला हूँ, पैदाइश मसूरी की है। मैं उस दौर में, उस ज़माने में इस लाइन में आया जब राजेश खन्ना का राज चल रहा था। और मैं सच कहूँ तो राजेश खन्ना की वजह से मैं इस लाइन में आया हूँ। मैं मसूरी से अक्सर दिल्ली जाया करता था उनकी फ़िल्में देखने, क्योंकि मसूरी में बाद में आती थी। और आनंद, अमर प्रेम और कटी पतंग, इस तरह की इनकी फ़िल्में मैंने दिल्ली में जाके देखी। हीरो बनने के इरादे से गया था। हीरो एक आध फिल्म में बन भी पाया, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर रोल्स में मुझे काम मिला है और तरह तरह के रोल्स मिले हैं। हर कलाकार के अंदर एक खोज रहती है, एक मुकम्मल जहाँ की। और वो जिस तरह शायर ने कहा कि मुकम्मल जहाँ किसी को मिलता नहीं है, तो मुझे आज तक मिला नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मुझको कभी ना मिले, क्योंकि अगर मिल गया फिर मेरी खोज जो है, मेरी तलाश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। टॉम ऑल्टर, क्या खूबसूरत आवाज़ के धनी है वो, और साथ साथ में कितना उनका उर्दू का जो लहजा है वो बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है। हम लोग हमेशा ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियत को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते हैं। और ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, मगर जब हमारे ये टैलेंट शो में जितने भी बच्चे आए थे ना, उनको देखकर भी हमें वही लगा था कि इनकी ये जो एक कोशिश है, काश हम भी ऐसी कोशिश कर पाते हैं। हाँ, ये हमारे टैलेंट शो के जितने भी कलाकार थे ना, उनको देख के हमें तो ऐसा ही लगा था। और ऐसा ही हमने एक और कार्यक्रम किया था जिसका नाम भी एक कोशिश ही था। एक कोशिश के जरिए हम क्या करते थे कि वडोदरा शहर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे, वडोदरा शहर के उन लोगों को उसमें जोड़ने की हमारी कोशिश थी कि उस एक कोशिश से शायद कुछ बदलाव आ सकें। और ये एक कोशिश कार्यक्रम में हम अलग अलग जगह पर जाते थे। और अभी जो हम एक छोटी सी झलक आपको दिखाने वाले हैं एक कोशिश कार्यक्रम की, वो था निज़ामपुरा के वृद्धाश्रम का ये शो था, और जिसे सपना ने होस्ट किया था। ये एक कोशिश
तब थी जो आज भी वही रफ्तार से जारी हैं, और इसीलिए हम ये VNM लाइव में एक कोशिश के जरिए फिर वापस आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो देखिए एक झलक एक कोशिश कार्यक्रम की। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश के बारे में। जब उनको प्रदक्षिणा के बारे में कहा गया था तो कार्तिकेय जी प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़े थे, लेकिन भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता की ओर ही प्रदक्षिणा करी। ये बात साबित हो चुकी कि भगवान ने स्वयं अपने आप से ऊंचा दर्जा अपने माता पिता को दिया है। लेकिन आज ये पाया गया है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी से चूक गए हैं या अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते। ऐसे में यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे हैं, वो कहीं काम करती थी और उनको काम के दौरान आंखों में तकलीफ हुई और वो जिनके वहाँ काम करती थी वो उन्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं। आज के ज़माने में जहाँ बच्चे मुंह फेर लेते हैं, ऐसे में उनको सहायता दी गई। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती बेन, क्यारથી છો તમે यहाँ? मैं एक बरस था। एक बरस से आप यहाँ पर हो। आप पहले कहाँ पर थे? पूना। पूना में थे। क्यों पूना से आपको बड़ौदा आना पड़ा? हम नौकरी करते थे। आप नौकरी करते थे? यहाँ पर भी आप नौकरी करते थे? ना, यहाँ नहीं, मतलब बड़ौदा में यहाँ आने से पहले। हाँ। तो क्यों आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा वृद्धाश्रम में? आना पड़ा कि कोई नहीं है ना, हमको कोई नहीं है। आप अकेला है। आप अकेले? आपको कौन छोड़ के गया यहाँ पर? हम अकेले आए। आप अकेले आए हो? मैंने सुना है कि पहले आप कहीं काम करते थे। वहाँ आपको काम के दौरान आंखों में तकलीफ हुई और जिनके वहाँ काम करते थे वो आपको यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। रखते गए हमको। रख के गए हैं। वो आपको मिलने आते हैं? आते। मिलने आते हैं। पैसा भरने आते। पैसा भरने मतलब आपका सारा ध्यान वो रखते हैं। ये एक और मिसाल है जहाँ आज ये हमने पाया है कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो जिम्मेदारियाँ उठाने को तैयार हैं। क्या नाम है आपका? नटवर भाई। नटवर भाई, कितने साल से हो आप यहाँ पर? 1.25 साल से। 1.25 साल से। आप बड़ौदा के ही हो? नहीं। कहाँ से आए हो आप? उज्जैन से। उज्जैन से आए हो। क्यों आपको आना पड़ा उज्जैन से? अगर मैं 35 साल से वहाँ था। फिर मेरी मिल बंद हो गई। 10 साल मिल बंद रही, ऐसा वैसा कुछ मिला नहीं है। और फिर मिसिस को अटैक आ गया तो थोड़ी एफआईआर हो गई और उसके बाद में फिर थोड़े साल बाद पैर में चल नहीं सकती, काम नहीं होता था, खड़ी नहीं रह सकती थी, घर का काम नहीं हो सकता, तो सारा काम मेरे को करना पड़ता था। फिर ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर हमने मीटिंग करके सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर हमने बोला भाई अपने लिए, मेरे को बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, तो मुझे चलो वृद्धाश्रम चले अपन ने। तो वहाँ से मिल से फाइनेंस का पैसा भी नहीं मिला और फिर जब ये 2-2.5 साल हुआ उसके बाद फिर ब्याज सब कम हो गए। फिर फाइनली हमने ये सोचा कि अपन वृद्धाश्रम में चले, कि मैं नौकर चाकर रख नहीं सकता था, इतना एफर्ट नहीं कर सकता और काम भी नहीं होता था। फिर इससे ही इधर आए हम। आप यहाँ पर खुश हो? खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसा आपके घर में था वैसा अपनापन आप यहाँ पर भी महसूस करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप बोल रहे हो कि आप मिल में काम करते थे और आपके जो पैसे थे वो आपको नहीं मिले, तो आपके लिए इसके लिए आपने कुछ किया आगे? हाँ किया, सब कोर्ट में भी जीत गए हम, गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है। ये गवर्नमेंट भी हमारी बनाई हुई है और अगर गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है तो आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारे जैसे जो जागरूक युवा वर्ग है उनका आप सहारा लो। अच्छे लॉयर्स के पास हम आपको ले जाएंगे, मिनिस्टर्स के पास ले जाएंगे और ऐसा प्रेशर डालेंगे, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में जो पब्लिक का प्रेशर होता है ना उससे हर कोई डरता है। एक कोशिश, इस कार्यक्रम की आपने झलक देखी। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हम एक्सपर्ट की पैनल भी हमारे साथ जुड़ती थी ताकि हम सिचुएशन को और सिचुएशन से जुड़े हुए प्रोज कॉन्स ये क्यों हो रहा है उसे हम कैसे बदल सकते हैं, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपनी समझ में भी हमारे व्यवहार में भी, ये सारी बातें जो हैं डिस्कस होती थी। गायत्री, हम अगले प्रोग्राम की ओर जाए उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रांजल मिस्त्री, चरण पटेल, दीपा पार्थसारथी, कमलेश परमार, समीर मलिक, प्रणव कालगुड़े, पूनम मारवाड़ सभी लिख रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, नाइस। मुकेश गुप्ता लिख रहे हैं बेस्ट विशेस फ्रॉम HRP मैगजीन, वो एडिटर हैं। राहुल खारवाल,
वडोदरा की प्रसिद्ध और लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ प्रसारण VNM टीवी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। हिमानी से हमने शुरुआत में बात की थी। हिमानी, आप कितने छोटे थे जब आपने गाना शुरू किया? 5 इयर्स। समझ 5 साल की उम्र बच्चे के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि मुझे क्या चूज़ करना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अक्सर ऐसा होता है हिमानी कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम बच्चे सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, और फिर धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हैं हमें हमारी हॉबीज़ के बारे में पता चलता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो सिंगिंग से पहले आपने सोचा था कुछ और करने का? मैंने सब में ट्राई किया था पर मेरा उसमें मन नहीं लग रहा था। आप सब मतलब बताएंगे मुझे? डांस, ड्राइंग एक्सेट्रा। बट मैंने जब सिंगिंग ज्वाइन किया तब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अब सिंगिंग में ही आगे बढ़ूंगी। सिंगिंग में आगे बढ़ के वो आप कहाँ को कुछ सालों बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? प्लेबैक सिंगिंग करना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, my God. लवली। इन्होंने तो सोच लिया है उन्हें आगे क्या करना है। हम आगे बढ़े गायत्री, उससे पहले हिमानी है तो कुछ तो सुनना पड़ेगा। और हिमानी, आप कुछ सुना उससे पहले जो लोग हमसे जुड़े हैं ना, 1-2 कमेंट्स ऐसी आई हैं जो हमें पढ़ना अच्छा लगेगा। सुवचला कश्यप मैडम, हमारी सबसे पहली रिपोर्टर, वो भी जुड़ी हैं, ये शो देख रही हैं। एक्सीलेंट वर्क कह रही हैं वो। हर्ष उपाध्याय, गुड वर्क। ध्रुविल मेहता, कीप इट अप हिमानी। हिमानी आपके लिए बोला है, इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ना अच्छा लगेगा। अब आप सुना दीजिए कुछ। चुपके से रात की चादर तली, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चली, जली कतरा कतरा, गली कतरा कतरा, रात भी ना हिले, आधी आधी, रात भी ना हिले, आधी आधी, चुपके से लग जा गली, रात की चादर तली। वाह, बहुत खूब, वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा। कौन सी क्लास में है आप हिमानी? 8th में है। 8th क्लास में सपना हमें कुछ समझ नहीं था। वही ऑनेस्टली कह रही हूँ। इसलिए मैंने पहले पूछा कि कब से आपने गाना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी सालों के रियाज की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब जाके इतने सुरीले जो सुर हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। और आपके गाने की सब तारीफ भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ गुड लक। हाँ, विशाल डामोर कह रहे हैं सुपर्ब, कीप गोइंग। सुवचला कश्यप कह रही है सच अ टैलेंटेड गर्ल, फैंटास्टिक हिमानी, ग्रेट। जिज्ञासु, जब आपके जो बच्चे हैं, मैं स्टूडेंट नहीं कहूँगी क्योंकि ये बच्चों की तरह ही उनको ट्रीट करता है हमेशा, मैंने देखा है। ये और अपूर्वा बोथ है ना, आप दोनों ही है। ये कपल ऐसा है जो बच्चों के साथ में हमेशा, बच्चे भी बन जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी बन जाते हैं। तो कैसा फील होता है जब बच्चा इतना एकदम इस टैलेंट को बहुत ज़्यादा हाइट पे जब आप देखते हो? मैम, मैं ऐड करना चाहूँगा कि कई बच्चे यही फील्ड को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स है, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और जब ये लेवल पे वो लोग पहुँच जाते हैं तो आई रियली फील कि ज़िंदगी जी लिए कि वो लोग हमारा नाम और जो हम मेहनत उनके पीछे करते 2 घंटे 3 घंटे, ये लोग भी रात तक जो प्रैक्टिस करते, तो वो सफल हो गई। मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है, ओके फाइन, दे हैव रीच एट सर्टेन लेवल और बच्चे हमारा नाम कर रहे, दैट इज़ गुड एंड रियली वी अप्रिशिएट दैट थिंग। मेहनत सफल होती हुई नजर आ रही है। और ऐसी ही कोशिश एक और हमने की थी जिज्ञासु, जैसे आप कर रहे हैं ना बच्चों को स्टेज पे लाने की, स्टेज को, और हमने क्या किया था कि कैंपस के स्टूडेंट्स को स्टेज देने की हमने कोशिश की थी। और कार्यक्रम जो किया था वो था कैंपस एंकर हंट। 2013 में ये प्रोग्राम हमने किया और इतने सारे स्टूडेंट्स अपना एंकरिंग का हुनर दिखाने के लिए स्टेज पे आए थे और बहुत
मैं ऐसा नहीं कहूँगी ये बहुत सक्सेस शो था हमारी ओर से, मगर बच्चों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया इसमें, MS यूनिवर्सिटी के इतने सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इसमें जुड़े थे और इसे आदिल ने एंकर किया था और आदिल खान उसे इसी कार्यक्रम के जरिए लॉन्च किया गया था VNM की ओर से। तो इस कार्यक्रम की एक झलक देखते हैं कि आदिल ने क्या किया था और हमारे MS यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स ने क्या अपने हुनर दिखाए थे। वो वक्त आ चुका है, एंकरिंग ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं। आज मैं आया हूँ कॉमर्स फैकल्टी में। So guys, are you ready for VNM campus anchor round auditions? नमस्कार, मेरा नाम है अनु दुबे और आज मैं आप सभी का इस शो में स्वागत करती हूँ जिसका नाम है प्लैनेट बॉलीवुड। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्रांड मस्ती अपने साथ कई सवाल लेके आई है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं समझा। मैंने तो कमिटमेंट किया था बॉडी बनाऊंगा, लेकिन नहीं बन पाया। एक मैं और एक तू और जो तन मन में हो रहा ये तो होना ही था, होना ही था। आदिल को जब हम एंकरिंग करते हुए देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के कलाकारों की मिमिक्री भी वो बहुत अच्छी करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जिसकी हम बात करना है वो भी बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। हम सभी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, और हम सभी का फेवरेट है बॉलीवुड। तो बॉलीवुड की बातें भी जानने में ना हम सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनकी लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में, मूवीज़ के बारे में। तो इसी से जुड़ा हुआ हम एक और प्रोग्राम लेकर आए थे, बातें बॉलीवुड की, और इस शो को होस्ट किया था अमरीन ने। कल हमने अमरीन का जिक्र किया था गायत्री। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आपने देखे, क्लिप्स आपने देखी, उनका जो प्रोमोज़ हैं वो अमरीन ने डिज़ाइन किए, उन्हें एडिट किया, और फिर अमरीन ने एक और नई शुरुआत की, वो थी एंकरिंग की, और शो था बातें बॉलीवुड की। आइए देखते हैं। और ये बातें बॉलीवुड की के बारे में जो सपना ने बात कर ही ली है, तो मैं बता दूं कि अमरीन ये जब बातें बॉलीवुड की कार्यक्रम करती थी, रिसर्च के लिए उसके पास में लिटरली खजाना था। इतना सारा रिसर्च करके उसने रखा था, और इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया था मिस फिल्मी। और ये मिस फिल्मी का ये कार्यक्रम आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। कभी हार कभी पार हुआ, इकरार हुआ, प्यार किया तो डरना क्या। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अमरीन खान। एक बार फिर लौट आई हूं करने बातें बॉलीवुड की। फाइनली बारिश हो गई। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मॉनसून। जनरली जब बारिश होती है तो हमारी मॉम बनाती हैं गरम गरम चाय और पकौड़े, लेकिन बॉलीवुड में जब बारिश होती है तो डायरेक्टर्स बनाते हैं रोमांस। गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो। 1955 में रिलीज हुई श्री 420, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राज कपूर। नरगिस जी और राज कपूर जी की केमिस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता। प्यार हुआ इकरार हुआ सॉन्ग में जब ये केमिस्ट्री बारिश में भीगते हुए पर्दे पर उतरी तो देखने वालों के दिलों में एक मैजिक क्रिएट हो गया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। 1967 में फिल्म आई मिलन, जिसका गाना था सावन का महीना पवन करे शोर, आई मीन शोर।
और ये है हमारी मिस फिल्मी अमरीन खान, जो अब शेख बन चुकी हैं। यहाँ नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं, मगर उसे हम लोग इतना ज़्यादा मिस करते हैं। हर शो में ऐसा लगता है कि काश अमरीन होती तो कितना अच्छा एडिट होता। ऐसा नहीं है, यहाँ के एडिटर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, वो भी उतना ही अच्छा करते हैं, मगर मैं अमरीन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आज वो शायद ये शो देख रही हैं और ये मेरी बात उस तक पहुँच जाएगी कि हम लोग उसको कितना मिस करते हैं। पूरा VNM परिवार उसे बहुत मिस करता है। और स्पेशली 5 जुलाई को तो हमने अमरीन, आदिल, कहकशा, ये तीनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। इतनी सारी कमेंट्स आ गई, अपना कमेंट्स पढ़ ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दत्तात्रेय मारवा लिख रहे हैं, वाव हिमानी, कीप इट अप, कंग्रेचुलेशंस आपके लिए है। ध्रुविल मेहता ने भी लिखा है, प्राउड टू बी योर स्टूडेंट सर। इग्नाशु, ये आपके स्टूडेंट है, आपके लिए। पार्थ पटेल लिख रहे हैं, स्मॉल गर्ल बट स्ट्रॉन्ग वॉइस, टचिंग वॉइस, येस इंडीड इट इज़। बिपिन पटेल लिख रहे हैं, जियो बेटा। हर्ष उपाध्याय भी जुड़े हैं, ग्रेट वर्क बाय जिग्नाशु पंड्या सर। हिमानी की तारीफ ही तारीफ हो रही है और वो उसके काबिल भी है। इतनी प्यारी सुरीली वॉइस है हिमानी की। VNM के प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो हमने न केवल समाज से, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन जब त्यौहार आते हैं ना, तब भी हम पीछे नहीं रहते। त्यौहार को भी हम सेलिब्रेशन का हिस्सा बना लेते हैं, आप सबसे जुड़ते हैं प्रोग्राम्स के ज़रिए। और ऐसा ही प्रोग्राम हमने होली के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, वो था होली के रंग प्रतिभाओं के संग। हमारे शहर की प्रतिभाएं, फीमेल्स, उन सब को हमने एक साथ जोड़कर, एक साथ लेकर उनके साथ रिया रेवती रिसोर्ट में किया था। बिल्कुल, ये प्रोग्राम हमने वहाँ पे किया था, होली के रंग प्रतिभाओं के संग। आइए उन्हीं अलग अलग प्रतिभाओं के रंग। हाँ, उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये होली के रंग प्रतिभाओं के संग जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि मार्च महीने में 2 ऐसे बड़े फेस्टिवल आते हैं हमारे लिए, स्पेशली हमारे लिए। अपना ऐसा है कि वुमेन्स डे आता है 8 मार्च और साथ में होली भी आती है। तो क्या था उस वक्त, ये आई थिंक ईयर मुझे याद नहीं है, बट तब है ना 2 दिन का ही फासला था वुमेन्स डे और होली के बीच में। तो हमने प्लान किया कि क्यों ना वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे और होली दोनों को क्लब करके, मर्ज करके ये कार्यक्रम बनाया जाए। तो ये कार्यक्रम हमने होली के रंग प्रतिभाओं के संग किया। उसके बाद में इस साल भी हमने ऐसा ही कुछ किया, शायद आपको याद हो, शक्ति कार्यक्रम हमने किया और वो भी होली और इंटरनेशनल वुमेन्स डे को जोड़ दिया। और उसमें क्या किया हमने, उसमें शहर की प्रतिभाओं को बुलाया था। तो इस साल के ये कार्यक्रम में हमने वडोदरा शहर की महिला पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी फीमेल्स हैं, उन सबको बुलाया था। ब्राइट डे वासना रोड के ऑडिटोरियम में, कुसुम मेमोरियल ऑडिटोरियम में हमने जब ये कार्यक्रम किया, आपने शायद वो देखा हो, आज मैं आपको याद दिला दूं, हम बिलीव नहीं कर सकते कि इन महिला पुलिस में वही फीलिंग्स थी जो हम लोग एक सेलिब्रेशन में मिलते हैं। होली यूनिफॉर्म में है तो भी होली खेलना वो चूके नहीं थे। अक्सर हमने इनको यूनिफॉर्म में ही देखा है, ड्यूटी करते हुए देखा है, लेकिन उनको करीब से जानने का और समझने का ये मौका था। और उनकी लाइफ को, मेरे ख्याल से इट वाज सच अ लवली शो, जहाँ पे उन्होंने अपनी पर्सनल बातें, अपने जीवन की बातें जो हम अक्सर नहीं जानते, हम सिर्फ उन्हें ड्यूटी करते हुए देखते हैं। बहुत सारी उम्मीदें होती है डिपार्टमेंट से, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो करने में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ, लाइफ के साथ, ये सारी बातें हमने उस शो में हमने जानी भी और आप तक पहुँचाई भी। वुमेंस डे और होली के बहाने मिलने आए हैं, वुमेंस डे और होली के बहाने मिलने आए हैं, प्यार का इजहार करने आए हैं। आप है तो हम हैं जानम, आप मतलब महिलाएं, आप है तो हम हैं जानम, हम का मेरा यहाँ ताल्लुक़ है दुनिया से, आप है तो हम हैं जानम, यूँ ज़िंदगी निसार करने आए हैं। जो जितनी भी पंक्तियाँ सपना पढ़ रही हैं वो हमारी स्क्रिप्ट राइटर नलिनी रावल जी ने लिखी हैं। जैसे कि मैं पहले से कहती आई हूँ कि ये मेरी नहीं है और ऑलवेज से दैट कि ये मेरी नहीं है। सबसे पहला विश करिए हैप्पी वुमेन्स डे एंड हैप्पी होली टू एवरीबडी। Thank you for coming. Thank you VNM for such a beautiful concept, and a huge round of applause for VNM TV for coming up with great ideas every time. It's like a family. અને જ્યારે પણ VNM નું કંઈ પણ હોય એટલે મને સૌથી વધારે એક્સાઇટમેન્ટ હોય અને અંદર 5 સજેશન હું પણ કહેતી હોય એટલે ગાયત્રીને થાય કે હવે આને પડવા જઈશ એટલે 1 કલાક મારો બગડશે
કારણ કે આવું કરી આપણે આવું કરી સો લાઈક ઇટ્સ ફેન્ટાસ્ટિક અને બહુ હાર્ડ વર્કિંગ ટીમ છે. આઈ થિંક વસલાબેન વિલ ઓલ્સો અગ્રી. ગાવાની તો મારી હિંમત છે નહીં મેડમ, હું તાલી વગાડવામાં ત્યાં છું એટલે તમે ગાવા છે. होली आई देखो होली आई रे. होली के रंगों के साथ साथ प्रतिभाओं के कई रंग हमने इस प्रोग्राम में देखे. जब प्रतिभाओं की बात चल रही है तो एक और प्यारा सा रंग, जैसे मैंने कहा, स्टूडियो में हमारे साथ है ही हिमानी. जिग्नाशु, मैं आपसे बात करना चाहूँगी. शी इज़ इन 8th स्टैंडर्ड नाउ. बहुत छोटी थी, 5 साल की उम्र में उनको लगा कि शी वांट्स टू सिंग. तो जब वो आपके पास आई तो हाउ द थिंग स्टार्टेड, आपने कैसे ट्रेन किया, कैसे जाना कि उसका रुझान किस तरफ है? अच्छा, एक सिस्टम क्योंकि सिंगिंग में भी देयर आर फील्ड्स, मेनी ऑफ देम. या ऐसा है कि जब वो आई तब सबसे पहले एक सर मैंने पूछा कि एक रूल रहता है कि हम जब भी शिव साधना में एडमिशन्स के लिए कोई सिंगर्स आते तो वैसे ही एडमिशन नहीं ले लेते, बिकॉज एक ट्रायल, गला कैसा है, कैसे गाता है वो बच्चा, क्या बंदी कैसे गाता है, बच्चा कैसे परफॉर्म करता है, वो देखना ज़रूरी है. कि शायद मैं उसको ट्रेन कर पाऊँ या नहीं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे हिमानी आई और उसने एक अच्छा सा गाना परफॉर्म किया, तब से ही मीठी आवाज़ दिल को छू गई. और वो आवाज़ के हाँ इसके पीछे वर्क कर सकते हैं. और धीरे धीरे रिदम, उसको कॉर्ड्स के बारे में कि भाई कोई भी रिदम कैसे पकड़ी जाती है, कॉर्ड्स पकड़ के कैसे जाता है, आपकी रेंज क्या है, आप कौन से जोनर के सॉन्ग्स गा सकते हो. हाँ. ऐसा नहीं कि हर कोई लड़की, मतलब लता मंगेशकर जी है और कई अच्छे अच्छे प्लेबैक सिंगर्स है, तो हर एक का अलग अलग जोनर रहता है कि ये सॉन्ग गाएंगे, फास्ट सॉन्ग गाएंगे, या फोक सिंगर है या कोई रेट्रो है, हाँ, कोई रॉक उनकी वॉइस किसको, तो उस तरीके से एक जोनर में उनकी वॉइस दिल को छू गई. और हिमानी धीरे धीरे वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे करती गई. कई स्टेज परफॉर्मेंसेस उसने किए हैं विद शिव साधना, मेनी ऑफ दी कॉन्सर्ट्स. और अभी यूट्यूब पे फिलहाल 2 ट्रैक उसके लाइव है, कवर सॉन्ग उसने परफॉर्म किया है. एंड देयर आर 1K व्यूज इन जस्ट फ्यू डेज. सो अभी जस्ट मेनी ऑफ दी सॉन्ग्स उसके है. अभी नेक्स्ट अपकमिंग सॉन्ग भी एक उसका यूट्यूब पे अपलोड होगा, कवर. बट शी इज़ वर्किंग गुड और फैमिली की तरफ से बहुत ही अच्छा. उसके मम्मी, उसकी सिस्टर एंड पापा, तीनों फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई रियली बिलीव कि ताली 2 हाथ से बजती है, सिर्फ गुरु नहीं दे सकता. माँ बाप का भी इतना सपोर्ट हो, देन बच्चा आगे बढ़ेगा. सही बात है. रियली बच्चे में टैलेंट है और कई पेरेंट्स पूछ हमना बंद करो, ભણવાનું છે. बट विद द स्टडीज, शी इज ऑल्सो गुड इन स्टडीज ऑल्सो. सो उसके साथ साथ ये चीज़ करना है, हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स एज वेल एज माय स्टूडेंट. बात बिल्कुल से, सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी हम कहते हैं ना, ऑल राउंडर होना ज़रूरी है. यू माइट नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल बट यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल. तो हिमानी, काफ़ी साल से आप सीख रहे हैं संगीत, तो ये सीखने सिखाने का जो पीरियड है वो कैसा था? हाउ डिड यू फील जब आप जा रहे थे, सीख रहे थे, इतने सालों में क्या सीखा आपने? शुरुआत में मेरे लिए थोड़ा टफ था, पर जब से मैंने शिव साधना ज्वाइन किया है तब से मुझे थोड़ा इजी लग रहा है. मुझे सब नॉलेज पता चल गया है, इसके लिए थोड़ा इजी लग रहा है मुझे. इजी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि सर ऐसे हैं आपके पास जो अपनेपन से सिखाते हैं. ये भी बात बहुत मैटर करती है, सिखाने वाले पे भी और सीखने वाले पे भी. उन दोनों का म्यूचुअल जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जिग्नाशु, आई एम नॉट रॉन्ग. वेरी राइट, परफेक्ट. हिमानी, अब कहने की जरूरत है, एक और प्यारा सा गाना हो जाए. लग जा गली की फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इससे जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गली
घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। वाह, वाकई उसे गले लगाने का मन कर गया है। बहुत सुरीली आवाज़, बहुत सुरीला गाना, और स्पेशली ये मेरा बहुत बहुत पसंदीदा गाना भी है एक्चुअली। बहुत अच्छा लगा मुझे हिमानी, बहुत अच्छा आप गा रही हैं। उड़ान भर रही है हमारी हिमानी, और ऐसे ही उड़ान कार्यक्रम को हमने किया था। वडोदरा शहर में एक संस्था है और वो जूही दत्ता चलाती हैं पाठशाला। पाठशाला यानी स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उनको पढ़ाने का काम करती है ये पाठशाला। फुटपाथ पे रहते बच्चे जिनके पास में घर नहीं है, तो फिर स्कूल जाने की तो बात ही अलग होगी, और उनके लिए जूही दत्ता जो काम कर रही हैं उसे सलाम करने का मन हमें हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो उस वक्त हमने कोशिश की कि उन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तो ये उड़ान जो था हमारा कार्यक्रम, वो एक मुस्कान के लिए हमने किया कार्यक्रम। नवलखी ग्राउंड में काइट फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज़ किया, और बड़े बड़े जो काइट फेस्टिवल में जो लोग जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल काइट लेकर बनाते हैं खुद, और वो वहाँ जाते हैं काइट फेस्टिवल में, उन सभी कलाकारों को हमने बुलाया था और इन बच्चों को वो काइट फेस्टिवल से रूबरू कराया जहाँ वो नहीं जा पाते हैं। ऐसे प्रोग्राम में वो नहीं जा पाते हैं, ऐसी चीज़ें वो नहीं देख पाते हैं, इस तरह से एंजॉय वो कम कर पाते हैं। तो ये एक कोशिश की थी ये उड़ान कार्यक्रम के जरिए। तो ये कार्यक्रम देखते हैं एक छोटी सी झलक, और फिर वापस हिमानी से कुछ सुनेंगे। मैं रोकना चाहूंगी कि ये इतनी सारी उड़ान की बातें हो रही हैं, तो तब हमने एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया काइट बनाने के लिए। पतंग कैसे बनाई जाती है, क्या लॉजिक होता है, कहाँ पे स्टिक्स लगाई जाती है, किन्ना किस तरह से बांधी जाती है, ये सारी बातें बच्चों को समझाई गई थी एक वर्कशॉप के जरिए। आइए देखते हैं उड़ान। VNM टीवी ने एक अनोखी पहल करते हुए गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के आशय से पतंग उत्सव का आयोजन किया, जिसमें पाठशाला स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत कर पतंग उत्सव का आनंद लिया। पतंग उत्सव में 10 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स ने विभिन्न आकारों की पतंग आसमान में उड़ाकर समा बांधा। और इस उड़ान में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वडोदरा शहर के बहुत सारे गणमान्य लोग भी वहाँ पहुँचे थे। मेयर से लेके सांसद तक बहुत सारे लोगों ने इन बच्चों के साथ में इस पतंग की उड़ान को भरा भी था और उस उड़ान को देखा भी था। अब हम बात करेंगे हमारे एक और कार्यक्रम मंथन।
अब मंथन की बात आती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये मंथन में क्या होगा। ये मंथन ऐसा था जिसमें पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर दोनों को मिलाना था। तो मिलाने के लिए हम लोग पब्लिक को यहाँ नहीं बुलाया था, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से हम लोग बात करते थे और उनकी बातें, इलेक्शन का टाइम था भाई, इसीलिए पॉलिटिकल पर्सनालिटी से बात तो करनी ही पड़ती है कि फिर लोग भी पूछें कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, और लोग ये भी कहें कि इतने सालों से कुछ नहीं किया है। शिकायतें भी थी, उम्मीदें भी थी, और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो आती वो कुछ वादे भी करके जाते, पूरे होते नहीं होते सेकेंडरी में आता है, मगर मंथन में ये सारी बातें होती थी। और ये कार्यक्रम होस्ट करते थे नफीस खान सर। तो देखते हैं उसी की एक झलक। नेता से अभिनेता बने हैं तो पार्टी को इतना पसंद आ गया है कि अब वो चाहते हैं कि आप अभिनेता ही बने रहें, और यही वजह है कि वाघोडिया सीट के ऊपर से भी आपको अनदेखा किया जा रहा है। क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो हमारे ऐसा है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी आके गए, हमको प्रधानमंत्री हाथ मिला के भी गए, और हाथ मिलाकर ऐसा भी बोला उनने कि मधु कैसा है, तो मैंने बोला कंप्लीट ही है, बस तो कोई वादा नहीं, लगे रहो। और जो मेरे विरोधी है खाली इन तीन में हूँ, बाओ ने मंगलदास, इतने तीन जने, ये तीनों को चैलेंज है। याद रखना, ये मधु श्रीवास्तव झुकने वाला नहीं, झुकाने वाला है। ये सोच कर चलना। लोगों को तुमने झुकाने के प्रयास करे या लोगों पे गलत केस करे, लोगों को फंसाने की बात करते हैं, ये मधु श्रीवास्तव है। पिछली जिंदगी याद नहीं दिलाना मेरे को। रेडी सपना? बहुत सारे व्यूअर्स इस लाइव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं वीएनएम के प्रोग्राम्स की, हिमानी की और जिग्नाशु की। जिस तरह से वो बच्चों को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं, और इतनी सुंदर कला आज हमारे साथ स्टूडियो में है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी कनेक्टिविटी बिटवीन जिग्नाशु एंड हिमानी। बहुत सारे व्यूअर्स हैं और हम अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। जब काम करते हैं ना, तो एक पड़ाव ऐसा आता है कि हमें लगता है कि वी नीड रेस्ट, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, किसी भी क्षेत्र में हो। और पढ़ाई साल भर बच्चे करते हैं, तो वो तो दे आर वेटिंग ईगरली कि वैकेशन आए और ये बस्ता जो है बस हम उसको वहाँ पटक दें, और वैकेशन के दिन जितने भी हैं उसको हाथ भी ना लगाए। तो हमने सोचा कि यूँ नॉर्मली बट आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, बच्चों के हाथों में गैजेट्स ज़्यादा होते हैं, या टीवी होता है या मोबाइल पे गेम्स होती हैं। तो हमने सोचा कि जब बच्चों को एंजॉय ही करना है तो क्यों ना मस्ती प्योर फॉर्म में की जाए। वो खेल जो हम हमारे बचपन में खेलते थे, शायद उनमें से कुछ आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होंगे, क्योंकि शायद माहौल ऐसा नहीं है, ना वो अब ऐसे प्लेग्राउंड्स अवेलेबल है, ना ऐसे बच्चों में अब दोस्ती है कि हम बाहर जाएं खेलें, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत जो वक्त होता है वो लिमिटेड टाइम जो है वो उनके पास जो सहूलियत अवेलेबल है उसके हिसाब से वो लोग उसको लीजरली कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस मस्ती को प्योर फॉर्म में एंजॉय किया जाए, वो खेल खेले जाएं जो कभी हम हमारे बचपन में खेलते थे, या वो खेल जो आजकल के बच्चे नहीं खेल पाते हैं। और किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ। और इसी सब बातों को कनेक्ट करते हुए, पुराने खेलों को आज के बच्चों से जोड़ने के लिए हम जो प्रोग्राम लेकर आए वो था वैकेशन की मस्ती। वैकेशन की मस्ती हमने पहले भी ऑर्गेनाइज़ की थी, और एक बार फिर इस साल हमने वैकेशन की मस्ती को फिर से लॉन्च किया। उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आइए देखते हैं वैकेशन की मस्ती, हमारे इस मस्ती भरे कार्यक्रम की एक झलक। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जी हाँ, बिल्कुल, मैं हूँ पायल, आपकी दोस्त और वैकेशन की मस्ती की होस्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि पीताम्बर के बच्चों ने हमारे साथ बहुत मस्ती की। आज हम हैं इलोरा पार्क के महेश्वर सोसाइटी के बच्चों के साथ मस्ती करने। तो यहाँ के बच्चे तो बच्चे, लेकिन बड़े भी बहुत खुश है वैकेशन की मस्ती को लेकर। सो बिल्कुल वीएनएम और मैपल स्कूल प्रेजेंट वैकेशन की मस्ती में आपका स्वागत है।
कौन कहता है बचपन के खेल बड़े होके नहीं खेल सकते? अरे हम तो वो मनमौजी है जो हर खेल में मस्त रहना जानते हैं। और वीएनएम वेकेशन की मस्ती में हम यही तो करते हैं। खेल वही पुराने और मस्ती नई नई। मस्ती नई नई। Very good, very good, very good. Good. Very good. भागो भागो भागो। शाबाश। Ready? Start. ये मस्ती जो थी ना, वो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त मस्ती थी वैकेशन की। आपने जो पहला शो देखा वो पायल थी। पायल हम हमारे होम साइंस डिपार्टमेंट से इंटर्न के लिए आई थी और इस शो को उसने होस्ट किया था। ये काफ़ी सालों पुराना कार्यक्रम जो इस बार हमने दोबारा किया, और उसमें हमने क्या कोशिश की कि अब दूसरे जनरेशन को भी तो तैयार करना है ना। मगर ये दूसरे जनरेशन को जब देखा, आरना को एंकर करके देखा, सपना की बेटी, दोनों ने साथ में जो एंकर किया सॉरी मेरा गला साथ नहीं दे रहा, दोनों ने साथ में जब एंकर किया तो सबसे पहले जब हमारी टीम लौटी ना ये शो को पहला दिन शूट करके, तब हमारा जो वीएनएम परिवार का एक सदस्य जो है पार्थ ने आते ही मुझे ऐसा कहा कि मैडम, सपना मैडम की नौकरी तो खतरे में हो गई है, उनको रिटायरमेंट दे दो। तो मैं तो लिटरली डर गई थी कि वहाँ क्या हो गया, वहाँ ऐसी तो क्या घटना हो गई कि पार्थ ने आके ऐसा कहा। बट वाकई फिर जब मैंने आरना का एंकर देखा तो ऐसा लगा वाकई सपना मैडम को अब रिटायरमेंट की ज़रूरत है। वैसा ही सेम मुझे लगा था जब आदिल ने और अमरीन ने एंकरिंग करना शुरू किया था। अमरीन ने बातें बॉलीवुड की किया, आदिल ने तो धूम मचा दी एमएस यूनिवर्सिटी में एंकर हंट के जरिए। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया है। ऐसा लग रहा था कि मानो एक नए जनरेशन ने ये पूरे वीएनएम परिवार का जो काम है उसका पूरा डोर संभाल लिया। और वाकई 2013 से लेकर 2017 तक आदिल ने जिस तरह वीएनएम को संभाला, अभी खैर वो पढ़ाई के लिए वहाँ गया है, मगर जिस तरह उसने वो सारा काम संभाल लिया, अब ऐसा लग रहा है कि वाकई हमारे बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत काबिल हो चुका है। हमने कोशिश की थी उनको सिखाने की, मगर वो तो इतने ज़्यादा सीख गए हैं, इतनी सारी बातें सीख ली है उन्होंने कि हमें अब कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सही है ना सपना? बिल्कुल, अब रिटायरमेंट पे आ जा, खुशी लेने को तैयार है। और ये जो बातें चल रही ना आरना को लेकर, तो जब वो छोटी थी ना, क्योंकि विया फैमिली वो जुड़ी हुई रही इस माहौल से, स्टूडियो में आना जाना रहा, तो मुझे तो बहुत पहले से धमकाया जा रहा था कि बस आरना को बड़ा हो जाने दो, आरना को बड़ा हो जाने दो, फिर आपका रिटायरमेंट पक्का है। और जब हमारी नई जनरेशन आदिल है, अमरीन है, आरना है, जब वो इतनी अच्छी तरह से इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये रिटायरमेंट मंजूर है। बिल्कुल मंजूर है। मगर हमारे स्टूडियो में अभी जो एक ऐसा टैलेंट बैठा है ना, उसे सुनेंगे हम और देखेंगे। आप कब से देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक और जनरेशन शुरू हो रहा है। एक नई आवाज़ हमारे शहर को नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि हमारे देश को मिलने वाली है। और अभी जब ब्रेक लिया ना हमने, हमें ये शो सब दिखा रहे हैं, तो नफीस खान सर, हम लोग जब बात कर रहे थे, नफीस खान सर ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया हिमानी के लिए कि आप तो बोलते भी हैं बिल्कुल लता जी की तरह, इतना सॉफ्ट, इतना हम्बल। और ये सारी बातें जब सर बोल रहे थे ना, तो मेरे मन में वही बात आई कि हाँ,
हमारे शहर को, हमारे देश को वैसी ही एक नई आवाज़ मिलने वाली है। और वो उनका तो ख्वाब है, हिमानी का तो, कि वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं। तो हम सबको उसके लिए प्रेयर भी करनी होगी, मगर उससे पहले उसी से कोई एक गाना सुन लेते हैं। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोली बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, बहती रहती नहर नदियाँ से तेरी दुनिया में मेरी दुनिया है, तेरी चाहतों में मैं ढल जाती हूँ, तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बिल्कुल, हम तो साथ है सपना। हाँ, और इतनी इतनी प्यारी बात है, तेरी आंखों में है तेरे सपने, आपके सपने और आपका ये जो सुर है, सुरों का जो सफ़र है वो और आप कामयाब होता रहे, आप और तरक्की करते रहो, शहर का और देश का नाम रोशन करो, ऐसी गुड लक विशेस हम सभी की आपके लिए। हिमानी, बहुत ही प्यारी आवाज़ के धनी हैं आप, वाकई बहुत प्यारी आवाज़। और ये आवाज़ ऐसी है, इतनी प्यारी इसीलिए है, इतनी सुरीली इसीलिए आज लगी कि आपने मार्क किया, यहाँ म्यूज़िक की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, है ना। कोई ट्रैक नहीं है साथ में म्यूज़िक का, उसके बावजूद हिमानी की आवाज़ ऐसा लगता है बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। मन ऐसा करता है कि हिमानी को सुनते रहें, मगर वक्त इशारा ये कर रहा है कि इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे, हम ख़त्म नहीं कहेंगे, इसको विराम दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हिमानी फिर वापस कुछ दिनों बाद हमारे स्टूडियो में आपको और गाने सुनाने के लिए मौजूद हो हमारे इस VNM लाइव पर। और सोमवार से हम लोग लगातार हमारे इस आज के लाइव शो में हम बताते रहें आपको कि सोमवार से हमने इस VNM लाइव का समय थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा नहीं वैसे बहुत सारा बदला है, क्योंकि सुबह से हम शाम पे शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, सुबह से बिल्कुल शाम पर शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि सवेरा हम मानते हैं बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, मगर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाए, हमारे साथ में जुड़े और VNM लाइव के जरिए बहुत सारी बातें हम आप तक पहुंचा सकें। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का समय बदला है, शाम को 7:30 बजे से आप ये हाफ एन आवर का 7:30 से 8 बजे तक VNM लाइव में अब आप जुड़ सकते हैं, और 8 बजे से फिर VNM न्यूज़ लाइव में आप जुड़ सकते हैं। तो करीब करीब हम आपके साथ में ना 1.5 घंटा रहने वाले हैं। 1 आवर का न्यूज़ है और हाफ एन आवर की बातें हैं हमारी। तो सोमवार से ज़रूर से हमारे साथ में जुड़े VNM लाइव में शाम 7:30 बजे। थैंक यू सो मच हिमानी, थैंक यू जिग्नाशु। वैसे दोनों को थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये VNM परिवार का हिस्सा है। सही है जिग्नाशु, बहुत ही है ना। थैंक यू सो मच
एंड थैंक यू, आप सब हमारे साथ में जुड़े, बहुत सारे लोग आज जुड़े और हम लोग कम कमेंट्स पढ़ पाए हैं, मगर फिर भी थैंक यू सो मच। हिमानी, आपके लिए ही किसी ने लिखा है, खुशबू लिख रही है, जय चावड़ा लिख रहे हैं, सुपर, वाव, नाइस वॉइस, गॉड ब्लेस, बहुत सारी कमेंट्स आई हैं हिमानी के लिए। थैंक यू अगेन। सोमवार से शाम को 7:30 बजे फिर हम मिलेंगे VNM लाइव में। आपका ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते रहें, संगीत सुनते रहें। नमस्कार, गुड बाय।